नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी के 8वें पाठ के अभ्यास प्रश्न। ये पाठ पढ़ा था हमने जिसका नाम बुरी संगत, यानी इसमें जयेश एक अच्छा लड़का था, होशियार लड़का था, सभी काम करने में तेज़ था, हमेशा स्कूल में प्रथम भी आता था, इस समय पर स्कूल भी जाता था। लेकिन उसकी संगति बुरे लड़कों के साथ हो गई, जिसके कारण से उस पर संगति का बुरा प्रभाव पड़ा कि वो स्कूल नहीं जाता था, पढ़ाई से मन चुराता था, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था। तो बुरी संगत से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है कि जयेश एक अच्छा लड़का था, लेकिन बुरी संगत के कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पढ़ाई करना छोड़ दी उसने, बड़ों की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था, तो उसका व्यवहार है उसमें बदलाव आ गया था, तो बुरी आदतें भी सीख गया था, जिसके कारण से इसीलिए हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अभ्यास प्रश्न में हमने शब्दार्थ पढ़ा। अभ्यास प्रश्न में हमने पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो रिक्त स्थान है, राइट रोंग है, ये हमने पढ़ लिए हैं। हम आज पढ़ेंगे मूल्य परक प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था। अब आज हम पढ़ेंगे मूल्य परक प्रश्न। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, किसी व्यक्ति की पहचान है जो उसकी संगति से होती है। अगर उसकी संगति अच्छी होती है तो उसकी अच्छी पहचान बनती है, अगर उसकी संगति बुरी होती है तो वो बुरी पहचान बनती है। जिस प्रकार हमारी आदतें, हमारा पढ़ना लिखना और हमारा व्यवहार, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, सबसे अच्छी तरीके से बोलना, सबका आदर करना, तो अगर हम इस प्रकार से सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, पढ़ाई करेंगे, सबका बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारी जो पहचान है वो अच्छी संगति की बनेगी। यानी कि क्योंकि उससे ये पता चलता है कि इसकी संगति क्या है, अच्छी है। जिस प्रकार जयेश पहले अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी संगति के कारण वो बुरा हो गया। तो पहले अच्छा था तो उसको सब अच्छा बोलते थे, लेकिन बाद में जब बुरी संगति हो गई तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो जिस प्रकार व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से ही होती है। अगर अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छी पहचान बनेगी, अगर बुरे लोगों के साथ में रहेंगे तो बुरी पहचान बनेगी। तो इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए और अच्छी बातों का आचरण भी करना चाहिए। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, यदि आपका मित्र किसी गलत संगति में पड़ गया है तो आप उसे कैसे सही रास्ते पर लाएंगे। यदि हमारा मित्र, इसका आंसर बता रही हूँ, उत्तर ये है कि यदि आपका मित्र, अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा मित्र है तो आप किस प्रकार उसको उस संगति से दूर ले गए होंगे, तो अपनी भाषा में आपको लिखना है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि यदि हमारा मित्र किसी गलत संगति में पड़ गया है तो उसे उस रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, उसे उन लोगों के साथ में रहने के लिए रोकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में रखने का प्रयास करेंगे। अगर हम पढ़ेंगे तो हम भी उसको साथ में लेके पढ़ेंगे, ताकि वो बुरे लोगों के साथ में नहीं बैठ पाए और बुरी आदतें नहीं सीख पाए और अच्छी बातों का आचरण कर पाए। तो इसीलिए हम उसको गलत संगति से जाने से रोकेंगे, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे और उसको समझाएंगे कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी एक गलत छवि बनती है। तो इसीलिए हम हमारे मित्र को गलत संगति को छुड़ाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द अलग है उन पर गोला बनाइए। यानी कि जो शब्द लिखे हुए हैं, जो शब्द हमें इन लाइनों में से 3 लाइनें हैं, इन लाइनों में से जो अलग दिखेगा उन शब्दों पर हम गोला बनाएंगे। जैसे कि पहली लाइन पढ़ेंगे, सेब, संतरा, आलू, केला। सेब फल है, संतरा फल है, केला फल है, लेकिन आलू क्या है, सब्जी है।
तो इस पे गोला बना, तो ये सबसे अलग शब्द दिखा हमें। तो उसी प्रकार हम नीचे की जो 2 लाइन है उसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो पहला जैसे कि सेब, संतरा, आलू, केला, तो आलू हमें अलग दिख रहा है तो इस पे सर्कल बनाया हुआ है। तो हम उसी प्रकार नीचे की 2 लाइनों में सर्कल बनाएंगे जो अलग से शब्द दिखेगा हमें। दूसरी लाइन कलम, कमल, कॉपी, पुस्तक। अब देखो कलम, कलम हमारे पढ़ाई करते वक्त काम आती है, कॉपी भी काम आती है, पुस्तक भी काम आती है। लेकिन ये तो क्या है, पढ़ाई करने से संबंधित है। और ये क्या है, कमल, कमल क्या है, फूल है। तो ये हमें अलग दिख रहा है तो हम इस पे सर्कल बनाएंगे। कमल पे हमें गोला बनाना है। तो इसमें कमल तो फूल है और बाकी सब ये पढ़ने की सामग्री से लेके है, कलम, कॉपी, पुस्तक। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पुस्तक, कॉपी और कलम की ज़रूरत रहती है, लेकिन कमल की ज़रूरत, कमल तो फूल है, तो हम इस पे गोला बनाएंगे। तीसरी लाइन पढ़ेंगे गुलाब, चमेली, गेंदा, बैंगन। अब देखो गुलाब फूल है, चमेली भी फूल है, गेंदा भी एक फूल है, लेकिन बैंगन की तो सब्जी होती है, तो बैंगन सब्जी का नाम है। तो हम जो सबसे अलग क्या दिख रहा है हमें, बैंगन, तो हम बैंगन पे गोला बनाएंगे क्योंकि ये 3 तो फूलों के नाम है और ये एक सब्जी का नाम है, तो हम इस पे सर्कल बनाएंगे। तो पहले में आलू पे बनाया हुआ है, उसी प्रकार सेकंड लाइन में आपको कमल पे बनाना है और जो तीसरी लाइन है उसमें बैंगन पे बनाना है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके बनाइए। यानी कि जो निम्नलिखित वाक्य है हमें उन शब्दों का क्रम ठीक करके बनाना है। जैसे कि क लड़का एक जयेश था, तो हमें इस शब्दों को क्रम से जमाना है। तो पाठ में आया हुआ भी है कि, तो आपको क्या लिखना है, जयेश एक लड़का था। तो आपको कैसे लिखना है, जयेश एक लड़का था। पहले जयेश आएगा, फिर एक आएगा, फिर लड़का, फिर था। देखो पाठ में पढ़ा भी था कि जयेश एक लड़का था जयेश, तो नाम आया हुआ तो जयेश एक लड़का था। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लड़का था जयेश। तो दोनों तरफ से ही लिख सकते हैं, जयेश एक लड़का था, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, एक लड़का था जयेश। जिस प्रकार आपके पाठ में आया हुआ है, ये देखो, एक लड़का था जयेश, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा ख, पढ़ाई से चुराने लगा मन जयेश। तो आपको क्या लिखना है, जयेश पढ़ाई से मन चुराने लगा। तो क्या लिखोगे, जयेश पढ़ाई से मन चुराने लगा। फिर खड़ी पाई लगानी है। दूसरे में ग को उसने बताया पिताजी, फिर खड़ी पाई है। तो आपको क्या कैसे लिखना है, उसने पिताजी को बताया, फिर खड़ी पाई लगाना है। तो वापस से बता रही हूँ, उसने पिताजी को बताया। ग छोड़ दी बुरी संगति उसने। तो आपको कैसे लिखना है, ये तो उल्टे सुल्टे शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको क्या लिखना है, उसने बुरी संगति छोड़ दी। तो वापस से बता रही हूँ, पहले में लिखना है, एक लड़का था जयेश, या फिर ऐसे भी लिखते हो, जयेश एक लड़का था, पढ़ाई से चुराने लगा मन जयेश। जयेश पढ़ाई से मन चुराने लगा, उसने पिताजी को बताया, फिर उसने बुरी संगति छोड़ दी। इस प्रकार लिखना है। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, जयेश के पिताजी की जगह अगर आप होते तो क्या करते, अपने विचार बताइए। तो आपको अपने विचार बताने कि अगर जयेश के पिताजी की जगह आप होते तो आप क्या करते। तो मैं बता रही हूँ मेरे विचार कि अगर मैं जयेश के पिताजी की जगह होती तो मैं भी कुछ ऐसा ही समझा जिस प्रकार जयेश ने एक सेब के यानी कि फलों के माध्यम से समझाया। जिस प्रकार बहुत सारे सेबों में एक सेब सड़ा हुआ था, अब उस सड़े हुए सेब को सेब की टोकरी में रख दिया, जिसके कारण से पूरे सेब खराब हो गए। तो उसी तरह मैं भी कुछ ऐसा ही करती, जिस प्रकार से एक सड़े हुए सेब
का प्रभाव पूरे अच्छे सेब पे पड़ गया, उसी प्रकार हमारी संगति में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम अच्छे इंसान हैं, अगर गलत लोगों से मिलेंगे रोज़ाना, उनके साथ में उठना बैठना करेंगे, तो हम कुछ ऐसे ही हो जाएंगे सड़े सेब के समान। तो हमें जिस प्रकार एक सड़ा सेब पूरे सेबों को ख़राब कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालती है। तो हमारी जो संगति है वो किसके समान हो जाती है? सड़े सेब के समान। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। बुरी संगति का कुप्रभाव विषय पर अपने विचार 3-4 वाक्यों में सुलेख की तरह लिखिए। बुरी संगति का कुप्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव के विषय पर हमें 3-4 वाक्य का सुलेख की तरह लिखना है। ये 4 लाइनें दी गई है, हर लाइन में एक एक लाइन लिखना है, 4 लाइनें जो अपने मन से विषय पर अपने विचार से लिखने हैं। तो मैं पहला बता रही हूँ। पहला विचार मेरा ये है कि बुरी संगति से मनुष्य के अंदर बुराइयां पैदा होती है। तो आपको क्या लिखना है? बुरी संगति से मनुष्य के अंदर बुराइयां पैदा होती है। फिर दूसरी लाइन में आपको लिखना है, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। दूसरा, बुरी संगति से हम गलत कार्य करते हैं। तो दूसरा आपका जो दूसरी लाइन में आपको लिखना है, बुरी संगति से हम गलत कार्य करते हैं। फिर तीसरी लाइन में तीसरी सुलेख लिखना है, बुरी संगति से मनुष्य का चरित्र खराब हो जाता है। अगर हम बुरे लोगों के साथ में बैठेंगे तो हमारा बुरा चरित्र खराब हो जाता है। तो तीसरी लाइन है जो, अगर हम बुरी संगति, तो आपको कैसे लिखना है? बुरी संगति से मनुष्य का चरित्र खराब हो जाता है। फिर चौथी लाइन तो लिखेंगे, बुरी संगति से हम बड़ों की आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं। किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। जिस प्रकार जयेश के ऊपर बुरी संगति का प्रभाव पड़ा, तो हम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं अगर हम बुरी संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा तो। और बुरी संगति वाले लोग समाज के लिए अपना कर्तव्य को भी नहीं निभाता है। तो आपको क्या लिखना है? बुरी संगति से हमारे ऊपर कुप्रभाव पड़ता है कि हम बड़ों की आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं। तो आपको लिखना है, बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आपको 4 लाइनें जमा के सुलेख में लिखना है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित फलों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। ये जो फल है सारे, उनको पहचानकर, जहाँ नीचे ये डॉट वाली लाइनें बनी हुई है, उनके नीचे वहाँ पे इनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र हमें किसका दिखाई दे रहा है? ये हमने देखा भी है। तो ये किसका चित्र है? आम का। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? आम। दूसरा हमें क्या दिख रहा है? स्ट्रॉबेरी। तो आपको क्या लिखना है? स्ट्रॉबेरी। तीसरा पपीता। तो आपको यहाँ पे लिखना है पपीता। फिर ये चौथा चित्र है वो है चीकू। तो आपको क्या लिखना है? चीकू। पांचवा है जो, वो किसका चित्र दिख रहा है? अमरूद। तो ये क्या लिखना है आपको? अमरूद। तो ये फल खाए भी होंगे आपने सबने। तो आपने पहले जो चित्र का नाम है वो आम, दूसरा है स्ट्रॉबेरी, तीसरा है पपीता, चौथा है चीकू और पांचवा है अमरूद। इस प्रकार हमने 8वां पार्ट पढ़ा, बुरी संगति। धन्यवाद।